हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ईडियम एंड फ्रेज को, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। क्लास को आप एंड तक देखना। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, जो सबसे पहला इडियम है वो है आपका एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। जैसे आपने सुना होगा ना कि कई लोग होते हैं उम्र से ज़्यादा समझदार होते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि देखने में तो बच्चा है, लेकिन इसका जो दिमाग है या फिर इसका जो निर्णय लेने का तरीका है या इसका बातचीत करने का तरीका है वो बड़े बुजुर्ग जैसा है। जैसे बोलते हैं ना कि बहुत समझदार है, अपने उम्र से ज़्यादा समझदार है। तो वही है इस इडियम का मतलब। कभी भी इडियम आए एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, जिसका मतलब होता है अ वाइस फॉर हिज एज। ठीक है, उसका मतलब क्या है? उम्र से ज़्यादा समझदार होना। नेक्स्ट है आपका एटालॉस। एटालॉस मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का निर्णय ना ले पाना। जैसे होता है ना कि आप अनेबल टू डिसाइड जिसको बोलते हैं, किसी भी चीज़ का आप कोई भी एक डिसीजन ना ले पा रहे हो, तो एटालॉस इडियम हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एटालॉस मतलब क्या होता है? टू बी अनेबल टू डिसाइड, जिसको हम बोलते हैं निर्णय ना लेना। नेक्स्ट है आपका बीट द एयर। बीट द एयर मतलब होता है यूजलेस एफर्ट। जैसे आप कोशिश करे जा रहे हैं बट उसका कोई भी इफेक्ट या फिर रिजल्ट नहीं आने वाला, जिसको बोलते हैं ना कि निरर्थक प्रयास, जिसको हम बोलते हैं, या अर्थहीन प्रयास बोलते हैं। जैसे मान लो आपने सुना होगा कि जैसे होता है ना कि पानी को अगर हम कितना भी महले उसमें से घी नहीं निकलने वाला। आपने हिंदी मुहावरा सुना होगा, तो वही है बीट द एयर, जिसको हम बोलते हैं मतलब बेकार का प्रयास करना, जिससे कोई भी रिजल्ट या कोई भी इफेक्ट या कोई भी आउटकम नहीं आने वाला। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टू मेक द यूजलेस एफर्ट, जिसको हम बोलते हैं निरर्थक प्रयास। नेक्स्ट है आपका बेल द कैट। जैसे आपने एक स्टोरी सुनी होगी जिसके अंदर होता है ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, यानी सबसे पहला जोखिम कौन उठाएगा। बेल द कैट का मतलब है, जिसका मतलब है फर्स्ट स्टेप फॉर टेकिंग रिस्क। सबसे पहले जोखिम उठाना क्या कहलाता है? बेल द कैट, जिसको आप याद कर सकते हो। वो स्टोरी जो हिंदी में आपने सुनी होगी कि सभी डिसाइड करते हैं कि जब बिल्ली आएगी तो उसके गले में घंटी रहेगी तो हम समझ जाएंगे, लेकिन ये डिसाइड नहीं हो पाता कि वो रिस्क कौन उठाएगा, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। वही है बेल द कैट का मतलब, जिसका मतलब है पहले जोखिम उठाना। नेक्स्ट है आपका एट नॉट। एट नॉट का मतलब है किसी को भी डिसरिगार्ड करना है। डिसरिगार्ड मतलब डिसरिस्पेक्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं अपमान या अनादर करना। एट नॉट इडियम का मतलब क्या है? टू डिसरिगार्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं? किसी का भी अपमान करना। देखो आगे के इडियम्स। सो द नेक्स्ट इडियम इज बाय डेंट ऑफ। बाय डेंट ऑफ का मतलब क्या होता है? बाय मीन्स ऑफ, जिसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि के बल पर, जैसे बोलते हैं ना के बल पर ये काम हो रहा है, तो बाय डेंट ऑफ कहलाता है, जिसको हम बाय मीन्स ऑफ भी बोलते हैं। तो कभी भी ये छोटी सी इडियम आए बाय डेंट ऑफ, तो इसका मतलब होता है के बल पर या के असर पर भी आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो इडियम है वो है बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। ठीक है, बाय द स्किन ऑफ वन टीथ का मतलब क्या होता है? नैरोली। जैसे होता है ना कोई भी चीज़ बहुत कम अंतराल में हो या बहुत ही ज़्यादा पतली हो, जैसे बोलते हैं ना कि नैरोली स्केप करने का मौका है, या फिर बहुत ऐसे बोलते हैं ना कि कम अंतराल वाली चीज़ें, वो क्या कहलाती है? बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ कहलाती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं अंतराल में या तो कम अंतराल में। ठीक है, नेक्स्ट जो इडियम है वो है कैरी मैटर्स विद अ हाई हैंड। ठीक है, कैरी मैटर्स विद अ हाई हैंड का मतलब है किसी भी व्यक्ति से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली बिहेव करके उसको डील करना, या ऐसे होता है ना कि ऐसे बोलते हैं ना कि इससे तो हम निपटेंगे, जैसे बोलते हैं ना बहुत स्ट्रिक्टली निपटना किसी भी मैटर के लिए, किसी भी पर्सन से। ठीक है, क्या कहलाता है आपका? कैरी मैटर विद अ हाई हैंड कहलाता है। टू डील विद अ पर्सन स्ट्रिक्टली, यानी कड़ाई से या फिर कड़ाई से पेश आना किसी भी व्यक्ति से, या तो सख्ती से पेश आना, किसी भी व्यक्ति से निपटना। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कैरी द कोल टू न्यू कैस्टल। ठीक है, कैरी द कोल टू न्यू कैस्टल का मतलब होता है स्पेंडिंग टाइम यूजलेसली, या फिर बोलते हैं बेकार में अपना समय गंवाना। ठीक है, स्पेंडिंग टाइम आप बोल सकते हो समय गंवाना, या तो स्पेंडिंग टाइम यूजलेसली, या फिर आप बोल सकते हो कोई भी आप ऐसा काम कर रहे हो जिससे कि कोई रिजल्ट नहीं आएगा, वो भी क्या कहलाता है? कैरी द कोल टू न्यू कैस्टल। ठीक है, जिसको हम कहते हैं व्यर्थ समय गंवाना। नेक्स्ट आपका है ब्लू स्टॉकिंग। एंड ब्लू स्टॉकिंग मतलब क्या होता है? एन एजुकेटेड लेडी, जिसको बोलते हैं पढ़ी लिखी औरत या फिर पढ़ी लिखी स्त्री, जिसको हम बोलते हैं। सो ब्लू स्टॉकिंग एन एजुकेटेड लेडी को बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ इडियम। ठीक है, जिसका मतलब क्या है? पढ़ी लिखी स्त्री। ठीक है, देखो आगे की इडियम्स।
सो द नेक्स्ट ईडियम इज फॉर द रेनी डे। जैसे होता है ना कि आपने सुना होगा गांव में पहले के ज़माने में बरसात शुरू होने से पहले लोग अपना सामान घर में भर लेते थे कि बारिश में बाहर जाने के लिए रास्ता वगैरह नहीं है। तो पहले से ही किसी भी स्थिति के लिए सावधानी बरत लेना क्या कहलाता है, आपका कहलाता है फॉर द रेनी डे इन टर्म्स ऑफ ईडियम, जिसको हम बोलते हैं प्रिकॉशन फॉर इमरजेंसी। ठीक है, किसी भी आपात स्थिति के लिए पहले से ही सावधानी बरत लेना फॉर द रेनी डे कहलाता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, आपात स्थिति के लिए सावधानी बरतना। ठीक है, नेक्स्ट है गेट डाउन टू। गेट डाउन टू का क्या मीनिंग है, जिसको हम बोलते हैं टू वॉक सीरियसली, यानी बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से कोई काम करना गेट डाउन टू कहलाता है इन टर्म्स ऑफ ईडियम। तो कभी भी आपके एग्जाम में ही आए गेट डाउन टू, जिसको हम बोलते हैं टू वॉक सीरियसली, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, गंभीरता से काम करना। एक होता है कि हम हर काम को बहुत सीरियस होकर ना करें, मौज मस्ती में कर दे, और एक होता है कि हम सीरियसली उस काम को करें, तो गेट डाउन टू आप कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्लाई इनटू अ पैशन। फ्लाई इनटू अ पैशन का मतलब है टू बी इनरेज्ड, जिसको हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा क्रोधित या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि गुस्से में लाल हो रहा है, या फिर गुस्से में, ऐसे आपने सुना होगा ना कि लाल पीला हो रहा है, बहुत सारे ऐसे मुहावरे हिंदी में बोलते हैं। तो फ्लाई इनटू अ पैशन का भी मतलब क्या होता है, टू बी इनरेज्ड होता है, जैसे बोलते हैं ना क्रोधित होना। नेक्स्ट ईडियम है आपका हाई लिविंग। हाई लिविंग जैसे आपने सुना होगा कि ऐशो आराम की ज़िंदगी है, बहुत पैसे हैं, बहुत खुशी है, सो हाई लिविंग आप उसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं लिविंग विद द कंफर्ट एंड ईज़। ठीक है, लिविंग विद कंफर्ट एंड ईज़ का मतलब है ऐशो आराम की ज़िंदगी, यानी बहुत ही ज़्यादा पैसे वैसे हैं और फिर आराम से ज़िंदगी कट रही है। नेक्स्ट है आपका हैंड बैग। एंड हैंड बैग का मतलब है आपका हेजिटेट करना, जिसको हम हिचकना कहते हैं। जैसे कि होता है ना कि कई काम ऐसे होते हैं जब आपसे कहा जाए तो आप हेजिटेट करते हैं, या फिर जैसे होता है ना कि टाल मटोल करना, हिचकना, किसी भी काम को करना, सो आप उसको इन टर्म्स ऑफ ईडियम हैंड बैग कह सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हिचकना। देखो आगे की ईडियम्स। सो द नेक्स्ट ईडियम इज होल्ड द स्केल्स इवन। मतलब होता है टू बी इम्पार्शियल। इम्पार्शियल होना होता है जब हम किसी का भी कोई फेवर या फिर पार्शियलिटी नहीं करते, निष्पक्ष होकर रहना क्या कहलाता है, होल्ड द स्केल्स इवन कहलाता है। टू बी इम्पार्शियल, इम्पार्शियल का मतलब होता है निष्पक्ष, जब हम बिल्कुल ही फेयर रहे, किसी की अभी हम पार्शियलिटी ना करें, किसी एक का भी पक्ष ना ले, वो क्या कहलाता है, निष्पक्ष होना, जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है फाइट टूथ एंड नेल। जब हम किसी भी काम के लिए डिटरमाइंड होकर लड़ते हैं, वो क्या कहलाता है, जैसे आपने सुना होगा ना कि एड़ी चोटी का जोर लगाना। सो फाइट टूथ एंड नेल का मतलब भी सेम है, टू फाइट इन अ डिटरमाइंड वे फॉर व्हाट यू वांट। क्या जो भी आप चाहते हैं उसके लिए दृढ़तापूर्वक लड़ाई करना क्या कहलाता है, फाइट टूथ एंड नेल कहलाता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपने मन चाहे काम के लिए दृढ़तापूर्वक लड़ना। नेक्स्ट आपका है स्टिक टू वंस गन, जिसका मतलब है मेंटेन वंस ओपिनियन, अपना कोई भी राय या अपनी कोई भी मत पर मेंटेन रखना, या अपना कोई भी राय देना, ठीक है, सुझाव देना, अपना क्या कहलाता है, स्टिक टू वंस गन कहलाता है, यानी अपनी राय पर अड़े रहना। नेक्स्ट आपका है एज ड्राफ्ट एज अ ब्रश। एज ड्राफ्ट एज अ ब्रश मतलब सिली को बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि बहुत मूर्ख टाइप का है, सो एज ड्राफ्ट एज अ ब्रश, जिसको आप बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ईडियम, जिसको वेरी सिली बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूर्ख बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका ईडियम है नो लव लॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं इंटेंस डिसलाइक करना। जैसे होता है ना कि आप किसी को नापसंद करते हो या बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, सो नो लव लॉस्ट हम बोलते हैं। इंटेंस मतलब क्या होता है, बहुत तीव्र तरीके से या फिर बहुत ही ज़्यादा किसी को नापसंद करना क्या कहलाता है, नो लव लॉस्ट कहलाता है। सो इंटेंस डिसलाइक जिसको बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, नापसंद करना बोलते हैं। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।